तलवा चाटने वाला लोग, हमारे बाबा साहब कहे थे तलवा चाटने वाला नेता कभी हुक्मरान नहीं बनता और गुलामी करने वाला नेता कभी बादशाह नहीं बनता। तो मैं ये सभी को आरएसएस और बीजेपी को चैलेंज करता हूँ कि तुम लोग सुधर जाओ, क्योंकि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है और आने वाला समय में तुम्हारा भारत से नामो निशान खत्म कर देगा। ये भीम आर्मी का चैलेंज है। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म विरोधी है आप, इस पे क्या कहेंगे? धर्म आप बोल रहे थे कि हम देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। हम सबसे पहले आपका इस चैनल को और आप लोगों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम नीला सलाम करता हूं। और रह गई बात हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र भारत के लिए अभी श्राप के बराबर है और हमारे बाबा साहब ने इसका लड़ाई लड़े हैं और हम लोग बाबा साहब के वंशज हैं और हम भीम आर्मी का कार्यकर्ता हैं। ऐजे मैं संविधान रक्षक जो सपना देख रहा है हिंदू राष्ट्र का, वो क्या बनाएगा हिंदू राष्ट्र? उसका तो बाप दादा नहीं बना पाया और उसको हमारे बाबा साहब ने जवाब दिया। ऐसा करारा तमाचा मारा है कि जिंदगी भर उसको याद रहेगा और उसका पूरा वंशज को। और रह गई बात नरेंद्र मोदी का क्या औकात है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा? वो तो बचपन में घर को बर्बाद कर दिया, जवानी में पत्नी को बर्बाद कर दिया और बुढ़ापा में पूरा देश को बेच रहा है। भारत का जीडीपी कहाँ जा रहा है? रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, तेल बेच दिया, मैंने सारा चीज़, मैंने जितना भी सरकारी संस्था था वो सबको बेच दिया। क्या वो एक संस्था बनाया है? उसका बाप तो एक संस्था बनाया नहीं था और वो नहीं बनाया है और हमारे बाप दादा का अर्जा हुआ संपत्ति और उसको बेच रहा है। गाना जो चला था कि देखो देश पर, देश का गद्दी पर कैसा विक्रेता बैठा है जो कि चाय बेचते बेचते बन गया देश विक्रेता। इससे घटिया और कायर प्रधानमंत्री, इससे घटिया और कायर प्रधानमंत्री आज तक भारत में नहीं आया है। ये जो भारत को बर्बाद करने का ये आरएसएस का पाला हुआ पिल्ला है, बीजेपी का दल्ला है जो भारत के मूल निवासी को ये शर्मसार करना चाहता है। तो भीम आर्मी इसके लिए कमर कस लिया है कि इसको करारा जवाब देगा, ईंट के जवाब पत्थर से देगा। और आने वाला समय में चुनाव में भारत से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। हम लोग संविधान रक्षक हैं, भीम आर्मी का कार्यकर्ता हैं, इसका सुपड़ा साफ कर देंगे पक्का। मैं 101% गारंटी के साथ कहता हूँ। आपके देश में हर जगह संगठन है। हमारा देश में, भारत हमारा लोकतंत्र मुल्क है। भारत रामायण से ना महाभारत से ना गीता से ना कुरान से चलता है। भारत हमारा लोकतंत्र मुल्क है, भारत संविधान से चलता है। और रह गई बात, अगर आंखें भी टेढ़ी करके देखा हमारा संविधान को तो हम ये सभी लोगों को आंखें काढ़ने का काम कर देंगे, क्योंकि हम ईंट के जवाब पत्थर से देना जानते हैं, क्योंकि हम बाबा साहब के वंशज हैं और संविधान रक्षक। और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है वो क्या उसका बाप नहीं रोक सकता है हमें। हम भीम आर्मी कार्यकर्ता हैं। आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देशवासियों को संदेश यही देना चाहता हूँ, ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाले लोग, हम लोग भारत के मूल निवासी हैं और हमारा जो हक और अधिकार संविधान ने दिया है, संविधान को तो हम, संविधान को बचाने के लिए अगर पुनः भीमा कोरेगांव भी दोहराना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पुनः भीमा कोरेगांव हम लोग दोहराने का काम करेंगे। अगर हमारा संविधान के अगर छेड़छाड़ किया बीजेपी और आरएसएस के दल्ला लोग, मैं इसको चेतावनी दे देता हूँ। तलवा चाटने वाला लोग, हमारे बाबा साहब कहे थे
तलवा चाटने वाला नेता कभी हुक्मरान नहीं बनता और गुलामी करने वाला नेता कभी बादशाह नहीं बनता। तो मैं ये सभी को आरएसएस और बीजेपी को चैलेंज करता हूँ कि तुम लोग सुधर जाओ, क्योंकि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है और आने वाला समय में तुम्हारा भारत से नामो निशान खत्म कर देगा। ये भीम आर्मी का चैलेंज है। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म विरोधी है आप, इस पे क्या कहेंगे? धर्म तो धंधा है, अजंता तो आँख होते हुए भी अंधा है। धर्म जो है, धर्म के नाम पर लूटा गया है जनता को, आस्था के नाम पर लूटा गया है, बलि चढ़ा दिया गया है। लेकिन जनता यहाँ अंधा है, पक्षपात करता है, जानवर के हाथ विश्वास करता है, गोबर पर, मट्टी के पुतला पर विश्वास करता है। ये सब लोग जो है गुलाम है, अंत इसको कहता है भक्त, गोबर भक्त। पत्थर पूजते पूजते पत्थर हो गया है, गोबर पूजते पूजते गोबर दिमाग हो गया है, मट्टी पूजते पूजते मट्टी दिमाग हो गया है। ये लोगों को पुनः फिर से सर्विसिंग कराना पड़ेगा। गांव गांव जगह चर्चा कर रहा है, भीम चर्चा, बुद्ध चर्चा, संविधान चर्चा, महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले चर्चा, माता सावित्रीबाई फुले चर्चा और संत गाडगे महाराज चर्चा। आने वाला समय में बहुजनों बनेगा और भारत हमारा बहुमुल्क बनेगा, क्योंकि भारत हमारा तथागत गौतम बुद्ध का नगरी है। ये हमारा भारत का इतिहास है। हम लोग पुनः घर को वापसी करेंगे। हम बौद्ध धर्म मना करके, अपना करके हम पूरे वर्ल्ड को संदेश देना चाहते हैं कि आज हम लोग मानव एक समान का संदेश देना जानते हैं। बाबा साहब का अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म का ले लो दीक्षा। हम लोग ये विचारधारा सब दिन आगे बढ़ाते रहेंगे। क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आप लोग जो हमारे इतना बढ़िया से वक्ता सुने, आप लोग इतना प्रेरित बोलवाएं, आप बहुत नमो बुद्धाय जय। बिहार के कौन सा धरती से हैं? बिहार है नालंदा की धरती, पावन नालंदा ज्ञान की भंडार की धरती। आज हमारा भारत पूर्व चिड़िया, ये लोग परजीवी लोग, अल्मुनिया के भी नहीं जाना जाता है। भारत हमारा ज्ञान की भंडार के नाम से जाना जाता था, आज गुंडागर्दी के नाम से जाना जाता है। के लिए भीम आर्मी में सक्रिय हो और इसको ईंट के जवाब पत्थर से देना जानता है।